हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से होती है ये हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस और उसके प्रोडक्ट देखे थे कि कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमने एसिडुलेटेड वाटर का किया था और एक्वस सोडियम क्लोराइड का। आपने देखा होगा मोल्टेन सोडियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम क्लोराइड में प्रोडक्ट डिफरेंट आता है कैथोड और एनोड पे। तो उसके पीछे का लॉजिक जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी डिस्चार्ज पोटेंशियल है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है, वो कैथोड या एनोड की तरफ पहले शिफ्ट होता है और उसी का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। या एसआरपी की वैल्यू जो होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ये सब चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। तो जो आज की हमारी क्लास होगी उसके अंदर कुछ और इलेक्ट्रोलाइट्स हम कंसिडर करेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से होती है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किया कॉपर सल्फेट। ये आपका एक इलेक्ट्रोड है और इस एक इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट की हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है। तो हम यहाँ पे पिछले जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए हैं उसके अंदर जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, उसमें हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है उसका यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट हमने ऑब्टेन किया था। अब यहाँ पे हम दो केस लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कि जिस मेटल का वो सॉल्ट है उसी मेटल को एज ए इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, यानी कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड या अटैकेबल इलेक्ट्रोड। जो कि हम जो प्लेटिनम है वो कैसा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, सपोज मान लीजिए ये आपका कंटेनर है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये आपके मेटल, कॉपर के मेटल रॉड से इनको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दिस इज कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर। जो आपका रॉड है वो मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देंगे, जिसके थ्रू हम उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमें प्रोवाइड करनी है वो करेंगे। अब क्या है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट विल डिसोसिएट इनटू कॉपर +2 एंड SO4 -2। 2 आयंस आर प्रोड्यूस्ड हियर। इसके बाद अब हमें इनमें डिसाइड करना है कि अगर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है तो कौन सा आयन किस तरफ शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। आपको पता है कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हमारे पास इसमें से एक कोई कैटायन ही इन्वॉल्व होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, Cu+2 होगा। Cu+2 को जब हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड दिस विल डिपोजिटेड ऑन दिस इलेक्ट्रोड। यानी कि जो आपका Cu+2 है वो रिड्यूस होकर के किस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा। इसके बाद एनोड की रिएक्शन देखते हैं हम क्या होगी। अब एनोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम सोचेंगे कि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपकी रॉड है ये कॉपर रॉड है। कॉपर रॉड क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो कॉपर रॉड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये कॉपर +2 आयंस रिलीज करेगा तो जो उसके अंदर मतलब Cu+2 के फॉर्म में जनरेट होगा वही 2 इलेक्ट्रॉन से जो Cu+2 था उसको गेन करके इसमें डिपॉजिट हो रहा है, और जो Cu+2 है वो सल्फेट माइनस के साथ कंबाइन होकर के कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4 में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉपर सल्फेट का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड करते हैं तो कैथोड और एनोड का प्रोडक्ट क्या है, तो आप उस टाइम पे बताएंगे कि जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करके कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो कैथोड पे कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है और एनोड पे कॉपर रॉड का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी ये रॉड क्या हो जाएगी, कोरोड होगी। इस तरीके से इसका अमाउंट डिक्रीज होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर है इतनी बात? तो यही दोनों रिएक्शन आपको इसमें दिखानी है। अब यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पे आती है, तो चेंजिंग आती है जब हम इलेक्ट्रोड चेंज कर देते। अब हम यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अगर ले ले, कॉपर इलेक्ट्रोड के बजाय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से प्रोडक्ट बदल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बदल जाएगा। यहाँ पे हम इसको एक्वस फॉर्म में लेते हैं। एक्वस फॉर्म में लेने का मतलब है कि यहाँ पे H2O भी होगा। जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान, सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, पहले हमने यूज किया था कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके इसको डिसोसिएट करते हैं तो H+OH- आयन। ठीक है, अब हमें देखना है कैथोड और एनोड की रिएक्शन। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि 2 कैटायन है 2 एनायन है। कैथोड और एनोड की रिएक्शन तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो कैटायंस है, ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं में से किन्हीं एक का रिडक्शन होगा कैथोड पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 is less than the discharge potential of H+ ion, that's why copper get reduced। तो यानी कॉपर का रिडक्शन, ये रिएक्शन तो सेम हो गई जो उसमें भी हुई थी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कॉपर रिड्यूस्ड इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब एनोड पे एक कंपटीशन स्टार्ट होगा कि विच एनायन गेट ऑक्सीडाइज, बिकॉज यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो कोरोड होगा नहीं, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। जबकि अभी हम पहले रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किए थे, यहाँ पे ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब उस इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, तो इन दोनों में से किसी एक की होगी। तो जो OH आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो सल्फेट आयन से कम होता है। इस वजह से हम देखते हैं कि एनोड पे रिएक्शन जो होती है वो इस तरीके की होती है। OH- आयन लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू OH, एंड दिस OH विल कन्वर्टेड इनटू H2O एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि कैथोड और एनोड पे जब हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करके करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कॉपर मेटल, और एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो कैथोड पे कॉपर और एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद हम एक और इलेक्ट्रोलाइट का डिस्कस कर लेते फटाफट, जस्ट सिमिलर है इसी तरीके से, कभी पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसलिए बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो सेम फेनोमेना, जस्ट सिमिलर विद जो अभी हमने डिस्कस किया है वैसे ही है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन दिस विल डिसोसिएट इनटू देयर आयंस व्हेन यू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन द कंटेनर और सॉल्यूशन जो भी है आपका सिल्वर नाइट्रेट का। यहाँ पे अब हमने क्या लिया होगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक, जब ये डिसोसिएट होगा तो देखते हैं इसकी कैथोड और एनोड की रिएक्शन। अभी हमने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया है, अभी सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज किया है। ठीक, तो हमें ध्यान से देखना है कि जैसे अभी हमने
कॉपर का किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, इसके अंदर Ag+ आयंस होंगे, वो रिड्यूस होंगे। तो रिडक्शन Ag+ गेन 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू सिल्वर मेटल, यानी कि अब यहाँ पे डिपॉजिट सिल्वर मेटल हो रहा है। साइमल्टेनियसली जो एनोड पे रिएक्शन होगी, एनोड पे नाइट्रेट हम सोचेंगे कि होगा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रोड है ये अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। इस वजह से जो सिल्वर है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Ag+1 और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये जो Ag+ इससे फर्निश्ड हो रहा है वो नाइट्रेट के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेगा, AgNO3 बन जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बाय यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अगर हम इसको भी एक्वस फॉर्म में लेके और यहाँ पे हम यूज करें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो क्या चेंज होगा, नथिंग चेंज, वही सेम चीज, H+ आयन OH- आयन। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड की रिएक्शन साइमल्टेनियसली वही होगी जो हो रही है, लेकिन जो एनोड की रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगी, और वो जो अभी हमने लिखा था कॉपर के केस में वही रिएक्शन अब यहाँ पे होगी। OH losing 1 electrons and 4 OH ions converted into 2H2O plus O2। यानी कि जब आप सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके करेंगे तो कैथोड पे आपको मिलेगा सिल्वर और एनोड पे आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बाई यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आई थिंक अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, इससे ज्यादा आपके क्लास 12th में नहीं पूछा जाएगा, इतना एनफ है आपके लिए। बस इनको आप डिस्कस कर लीजिए। पिछली वीडियो में भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कस किया है और इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट्स का मैंने डिस्कस कर दिया, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ।